हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक माय चैनल एसपी एकेडमी। माय नेम इज सतबीर सिंह और आज हम लेक्चर करेंगे अपना लेसन 10 रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के टॉपिक लेंस का। इससे पहले जो व्यूअर्स नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। हमारे को आज पढ़ना है लेंस। जिस प्रकार से मिरर हमारे पास स्फेरिकल था उसी प्रकार से लेंस भी हमारे पास स्फेरिकल है। अगर हम किसी पॉइंट को सेंटर मान के कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही हम किसी दूसरे पॉइंट को मानकर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक इमेज यहाँ पर कुछ ऐसे नजर आएगी। ये इमेज हमारे पास ऐसे नजर आ रही है। इसी से हमें क्या मिला है? लेंस मिला है जिसका नाम है कन्वेक्स लेंस। जैसे हमारे पास इसको कुछ ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो और ये हमारे पास होता है लेंस। यहां से देखने पर चला लेंस के हमारे पास दो सेंटर है, एक इस तरफ एक इस तरफ। इन दो सेंटर को हम ज्वाइन करा देते हैं तो एक सेंटर को हम मान लेते हैं F1, दूसरे को मान लेते हैं F2। तो कहने का मतलब है लेंस के हमारे पास दो फोकस पॉइंट होते हैं, एक का नाम रखेंगे F1, एक का नाम रखेंगे F2। तो यहां से हमें मिला है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की पहचान क्या है? ये जो एजेस हैं इससे थिन होता है और सेंटर से ये थिक होता है, ये इसकी पहचान है। ऐसे ही हमारे पास अगर हम किसी पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और पिछली बार तो हमने दोनों स्फेरिकल्स को या सर्कल्स को कोइंसाइड कराया था, अब हमें इनको कोइंसाइड नहीं कराना बल्कि अब की बार एक और सेंटर मान के इसको दूर दूर रखें। इन दोनों को यहां से एडजेसेंट पोजीशन से ज्वाइन कर दें, यहां से इसको ज्वाइन कर दें और यहां से हमें इमेज दिखाई देती है कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस बना कैसे? कुछ इस प्रकार से। अब हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से, तो हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है कन्वेक्स लेंस। इसके भी दो सेंटर हैं, इसको एक फोकस मान लेते हैं F1, इसको एक फोकस मान लेते हैं F2। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है, दोनों लेंस के बीच। जैसे लेंस के बिल्कुल सेंटर में, इसको हमने नाम दिया है ऑप्टिकल सेंटर। इसकी पहचान क्या है? ये किनारों से जो इसकी एजेस हैं यहां से ये होएगा थिक मोटा और बीच में से होएगा ये थिक। ये इसकी पहचान है। अब हमें इसकी इमेज फॉर्मेशन करनी है। जैसे हमने मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन की थी वैसे ही इन दोनों लेंसेज के लिए हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है। बारी बारी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास कन्वेक्स लेंस। इसके लिए इमेज फॉर्मेशन करनी है, इमेज फॉर्मेशन। लेकिन इमेज फॉर्मेशन से पहले हमारे पास कुछ रूल है। जैसे मिरर के लिए रूल थे वैसे ही हमारे पास इसके लिए भी रूल है। रूल जैसे 3 रूल हैं। फर्स्ट रूल है, ये हमारे पास सबसे पहले आपने ड्रॉ कर लेना है कन्वेक्स लेंस। ये इसकी ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ये इसका F1 फर्स्ट फोकस पॉइंट, ये इसका F2। मान लो इस प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल हो, ठीक है, तो वो हमेशा कहां से पास होएगी? फोकस से पास होएगी। ये इसका फर्स्ट रूल है। अगर हमारे पास कोई रे
इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाती है। इफ एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection it pass through focus। तो ये कहां से पास हो जाती है? फोकस से पास हो जाती है। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल कहता है हमने फिर से ड्रॉ कर लेना है कन्वेक्स लेंस को। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर F1 पॉइंट और ये इसका F2 पॉइंट। अब की बार हम किसी रे को पास कराते हैं इसके फोकस से, जैसे मैंने इसको यहां से पास करा दिया, इसके फोकस से पास करा देते हैं, ऐसे पास करा देते हैं फोकस से। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये वापस से क्या हो जाएगी? पैरेलल। सेकंड रूल, चाहे तो उसको ऐसे बना सकते हो या इसको रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे फर्स्ट केस के लिए हमने किया था। फर्स्ट केस में रे ऐसे जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर F1 पॉइंट F2 पॉइंट। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां से अब की बार जो रे है यहां से ऐसे रे जा रही है और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? वापस से पैरेलल। तो दोनों ही केसेस के लिए बना सकते हैं। इफ एनी रे पास to focus after refraction it become parallel to principal axis। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास थर्ड रूल है। थर्ड रूल कहता है हमने फिर से बनाया कन्वेक्स लेंस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, ऑप्टिकल सेंटर F1 पॉइंट F2 पॉइंट। मान लेते हैं हमने ना तो अब की बार इसके पैरेलल रखी और ना ही इसको फोकस से पास कराया, तब हमारे पास तीसरा केस बनता है जब हम उसको रे को पास कराते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। जब इस ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं तो इसी रास्ते को रिफ्रैक्शन के बाद ये फॉलो करते हुए चली जाती है। तो लिखते हैं इफ रे पास टू द ऑप्टिकल सेंटर it follow the same path after reflex। तो हमने तीन रूल सीख लिए हैं। पहला रूल कहता है अगर किसी प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल रे है तो फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा रूल कहता है अगर हम उसको फोकस से पास करते हैं तो पैरेलल हो जाएगी, फोकस से पास करते हैं तो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल अगर हम उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस आएगी। जल्दी से इसको उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अब हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन। हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरी तीन रूल सीख लिए हैं। इमेज फॉर्मेशन, जैसे हमने मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन की थी वैसे ही लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन है। ये सारी सारी इमेज फॉर्मेशन भी अलग अलग पॉइंट पे आएगी, लेकिन उसके लिए पहले हम पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट इनफाइनाइट पोजीशन, सेकंड को रखते हैं बियॉन्ड 2f1, थर्ड रखते हैं एट 2f1, फोर्थ रखते हैं एट बिटवीन 2f1 और f1, फिफ्थ रखते हैं एट f1 और सिक्स्थ रखते हैं बिटवीन
ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल जिसको हम O लिखते हैं, और F1 के बीच। हमने इन 6 पॉइंट के लिए इमेज निकालनी है। तो शुरू करते हैं हमारी इमेज। सबसे पहला पॉइंट है इनफाइनाइट पोजीशन का। हमने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया लेंस, कन्वेक्स लेंस। ये इसकी ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जितना दूर F1 होगा उतना ही हम एक सेकंड पॉइंट मान लेते हैं पोजीशन के लिए 2F1। ऐसे जितना दूर ये था इतने ही दूर हमारे पास ये दूसरा सेकंड फोकस होगा, क्योंकि 2 सेंटर से मिलके बना था। जितना दूर ये है उतना ही दूर हमारे पास 2F2 एक पोजीशन पॉइंट होगा। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रख लिया हमने इनफाइनाइट पोजीशन पे। ये इसकी इनफाइनाइट पोजीशन है। अब बोर्ड पे तो हम बिल्कुल आज नजदीक दिखा सकते हैं, लेकिन वैसे बहुत अनंत दूरी पे इनफाइनाइट पोजीशन पे है। वहां से जो रेज हैं कुछ हमारी लेंस के पास आएंगी और ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएंगी। ऐसे ही अगर बहुत सारी रेज हैं तो वो फोकस से पास हो जाती है। अगर बहुत सारी रेज हैं वो फोकस से पास हो जाती है। आफ्टर द रिफ्रैक्शन it passes after the reflection it passes through focus। तो सारी की सारी रेज कहाँ मीट कर रही है? इस पॉइंट पे F2 फोकस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही हमारा इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट होगा। तो हम लिखेंगे इमेज फॉर्म कहाँ बनी? एट F2। अच्छा, ये सारी की सारी रेज यहाँ मीट कर रही है, यही रेज जाके यहाँ मीट कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रियल और इन्वर्टेड इमेज। इसके साथ साथ इसका साइज देखें। साइज कैसा है? बिल्कुल पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे बनी है। या तो लिखेंगे हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश, या लिखेंगे इसको पॉइंट साइज। हम इसका ये पॉइंट लिखेंगे और ये हमने इसकी इमेज बना ली है। इमेज कहाँ बनी? F2 पे। कैसी बनी? रियल और इन्वर्टेड, और साथ में साइज कैसा हुआ उसका? हाईली डिमिनिश। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट इमेज, जहां पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड 2F1, यानी कि इस पोजीशन से थोड़ा सा पीछे, लेकिन इनफाइनाइट से बहुत आगे।